अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 99, जहाँ रिम यूनियॉक को देखकर मन में बोल रही होती है, अगर मैं टाइम में वापस जा पाऊँ तो क्या मैं कुछ बदल पाऊंगी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोई बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पा रही होती है क्योंकि यूनियॉक पियानो पर एक बहुत ही सॉफ्ट और कामिंग ट्यून बजा रहा होता है ताकि सोई अच्छे से फोकस कर पाए। लेकिन इसके अपोजिट कामिंग म्यूजिक सुनकर सोई को नींद आने लगती है एंड सोई यूनियॉक से बोलती है, हे यूनियॉक, तुम मुझे सुलाना चाहते हो क्या? यूनियॉक हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं सोई, मैं तो एक बहुत पीसफुल और काम सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से फोकस कर पाओ। यूनियॉक आगे बोलता है, आर यू श्योर सोई कि तुम्हें इस वजह से नींद नहीं आ रही क्योंकि तुम लेट कर पढ़ाई कर रही हो? यूनियॉक की बात सुनकर सोई चिढ़ जाती है। तभी सोई थोड़ा टर्न होती है और यूनियॉक की तरफ देखने लगती है, हाँ, जो कि स्माइल करते हुए पियानो बजा रहा होता है और बहुत खुश भी लग रहा होता है। तभी यूनियॉक को देखकर सोई ब्लश करते हुए मन में बोलती है, यूनियॉक सच में कितना खुश लग रहा है। देन सोई उठती है और यूनियॉक से बोलती है, यूनियॉक सुनो, ये जो तुम सॉन्ग प्ले कर रहे हो इसका नाम क्या है? यूनियॉक बोलता है, इस सॉन्ग का नाम, इसका नाम है द स्वीटेस्ट साउंड। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? सोई बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एक बेंच पर बैठी हुई होती है और बोल रही होती है, आज का मौसम कितना अच्छा है। इतने दिनों के बाद आज हमारी पहली डेट है। तभी सोई थोड़ा उदास होकर आगे बोलती है, वेल, डेट से मेरा मतलब है हम बस कैफे में जाकर पढ़ाई करने वाले हैं क्योंकि हमारे एग्जाम फिर से आने वाले हैं। अब मैं सीनियर बनने वाली हूँ। खैर हटाओ इन बातों को, यूनियॉक बस आने ही वाला होगा। एंड सोई थोड़ा म्यूजिक सुनते हुए यूनियॉक का वेट करने लगती है। तभी सोई के पास एक कैट आती है और सोई के पास जाकर बैठ जाती है एंड वो कैट सोई के पैरों से टिक जाती है, म्याऊ, और सोई एकदम से घबरा जाती है। हाँ, क्या है? ओह, ये तो बस एक कैट थी, म्याऊ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर जो सामने से आ रहा होता है कि तभी यूनियॉक की नजर सोई पर जाती है जो एकदम किसी बच्चे की तरह उस कैट के साथ खेल रही होती है। यूनियॉक सोई के पास जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप बेंच पर जाकर बैठ जाता है एंड सोई को देखने लगता है, और यहाँ पर देखो, तुम्हें ये चाहिए क्या? मेरे साथ चलोगी? तुम कितनी प्यारी हो, है ना? लो पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। यूनियॉक सोई की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है। देखो, सोई यूनियॉक की प्रेजेंस इसलिए फील नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट थिंग उसने अपने कान में हेडफोन लगा रखे होते हैं एंड सेकंड वो उस कैट के साथ खेलने में बहुत ज्यादा खो जाती है। एनीवेज, तभी यूनियॉक अपना जैलीपॉप निकालता है और सोई की फोटो क्लिक करने लगता है एंड देन यूनियॉक उस फोटो को देखते हुए मन में बोलता है, इसकी क्वालिटी तो देखो कितनी बेकार है। क्या अब मुझे भी एक स्मार्टफोन ले लेना चाहिए? वैसे भी मैं जल्द ही एक सीनियर बनने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है उस कैट पर जो जमीन पर रोल हो जाती है और एक क्यूट सा पोज देने लगती है। ये देखकर सोई बोलती है, ओह कितनी क्यूट लग रही है, मैं तुम्हारी एक फोटो ले लेती हूँ, ओके? हिलना मत, ऐसे ही रहना, ठीक है? एंड सोई बेंच पर रखा हुआ अपना फोन उठाने लगती है कि तभी यूनियॉक की नजर सोई के फोन पर जाती है जिसमें द स्वीटेस्ट साउंड सॉन्ग बज रहा होता है एंड ये वही सॉन्ग है जो यूनियॉक ने सोई के लिए प्ले किया था। एंड इसके बाद हमें यूनियॉक के एक रिसेंट से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एंड यूनियॉक एक कैफे में बैठे हुए होते हैं एंड यूनियॉक सोई की प्लेलिस्ट देखते हुए बोल रहा होता है, हे सोई, क्या तुम सिर्फ पॉप सॉन्ग ही सुनती हो? तुम्हारी प्लेलिस्ट में सिर्फ अपबीट और एनर्जेटिक सॉन्ग ही हैं। सोई बोलती है, हाँ,
क्योंकि एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर मैं खुश रहती हूँ और मोटिवेट फील करती हूँ। मुझसे सैड सॉन्ग या फिर 130 BPM से नीचे का कोई भी सॉन्ग सुना ही नहीं जाता, क्योंकि फिर मैं डिप्रेस फील करने लगती हूँ। ये इंसिडेंट तब का होता है जब यूनियॉक ने सोई के लिए द स्वीटेस्ट सॉन्ग प्ले नहीं किया था, लेकिन जब यूनियॉक सोई के लिए ये सॉन्ग प्ले करता है तब भी सोई को कुछ खास पसंद नहीं आता। बट सोई को जो चीज पसंद आई थी, जिस वजह से सोई ये सॉन्ग सुन रही थी, वो रीजन होता है यूनियॉक की स्माइल और उसकी खुशी। ये सॉन्ग सोई को उस मोमेंट की याद दिला देता है जिसमें यूनियॉक बहुत खुश लग रहा था, जो कि सोई के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ यूनियॉक सोई का फोन देखते हुए मन में बोल रहा होता है, सोई ने तो कहा था कि वो ऐसे स्लो पेस वाले सॉन्ग नहीं सुनती। एंड यूनियॉक को वो मोमेंट याद आने लगता है जब सोई ने उससे पूछा था, यूनियॉक सुनो, ये जो सॉन्ग तुम प्ले कर रहे हो इसका नाम क्या है? तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो फोन उठाने के चक्कर में यूनियॉक के पैर पर हाथ रख देती है। एंड यूनियॉक सोई के हाथ को पकड़ लेता है। हाँ, क्या तुम कब आई यूनियॉक? यूनियॉक बोलता है, मैंने पहले कभी तुम्हें इतने प्यार से बात करते नहीं देखा था सोई। एंड यूनियॉक सोई को खींचकर उठा देता है एंड घुमाने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम डांस कर रहे हो। तभी हमें बैकग्राउंड में यूनियॉक की वॉइस आती है, जहाँ यूनियॉक बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी प्यारी हो सोई, और तुम कितने प्यार से मेरे दिल में अपना रास्ता बनाती जा रही हो। मुझे लगता है मुझ में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना सिर्फ मुझे सोई का इस तरह आगे बढ़ना बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं खुद उसे अपनी हकीकत दिखाना चाहता हूँ। मैं उसे सब कुछ बता देना चाहता हूँ, हर बात, हर चीज, मेरा हर राज। एंड तभी यूनियॉक सोई से बोलता है, हे सोई। हाँ बोलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सोई अपने हेडफोन निकालते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल। यूनियॉक आगे बोलता है, पर मैं नहीं। एंड यूनियॉक बात को खत्म किए बिना ही बीच में चुप हो जाता है। तभी सोई बोलती है, हाँ कम ऑन यूनियॉक, बात को पूरा कहो, ऐसे चुपचाप मत रहो। यूनियॉक एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, मैं बस ये कह रहा था कि मैं भी स्पिन करना चाहता हूँ सोई। सोई बोलती है, क्या सच में? मैं भी तुम्हें घुमाती हूँ, 1 मिनट रुको। एंड सोई यूनियॉक को घुमाने लगती है। हे यूनियॉक, मैंने रुकने को कहा था ना। आह, कितने भारी हो तुम। हे सोई, मुझे गिरा मत देना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद द्वावा मरांग की मेन बिल्डिंग के पास वाले बस स्टॉप पर खड़ा हुआ होता है और मन में बोल रहा होता है, शिट यार, मैंने आखिरी बस भी मिस कर दी। कैब में कितना किराया लग जाएगा? तभी द्वावा के सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है एंड उसमें होते हैं मैनेजर किम द्वावा से बोलते हैं, बैठ जाओ द्वावा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ द्वावा मैनेजर किम की कार में बैठा हुआ होता है एंड कार में रेडियो चल रहा होता है, जहाँ आरजे बोल रहा होता है, तो आज हमारे साथ लिसनर 0614 ने अपनी कहानी शेयर करी है, तो चलिए साथ में सुनते हैं। मेरे क्रश की गर्लफ्रेंड बन गई है, क्या मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए? वैसे मैंने गिव अप करने का ट्राई किया था, पर ये बहुत मुश्किल है किसी ऐसे इंसान को पसंद करना जिसे आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मेरी फीलिंग्स बिल्कुल मोल्ड इन्फेस्टेशन जैसी हैं। कभी कभी लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गई हैं, पर धीरे धीरे फिर से वापस आ जाती हैं। मैं अपनी इन अननेसेसरी फीलिंग से कैसे छुटकारा पाऊं? देन आरजे बोलता है, थैंक यू वेरी मच जो आपने हमारे साथ अपनी प्रीशियस कहानी शेयर करी। मुझे सुनकर काफी बुरा लगा जो आपने अपनी प्रीशियस फीलिंग को मोल्ड इन्फेस्टेशन कहा। क्योंकि देखिए ना, मोल्ड सनलाइट और वेंटिलेशन के सामने कमजोर पड़ जाता है। इसी तरह अगर आप भी खुद का ख्याल रखें, खुशियों से भरी धूप में जाएं, तो आपकी फीलिंग्स अपने आप ही हील हो जाएंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना?
इस शो के बाद मैं तुम्हें एक मोल्ड रिमूवर भेजने वाला हूँ, ये हमेशा याद दिलाते रहने के लिए कि तुम कर लोगी। तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो आरजे की बात सुनकर स्माइल करने लगता है और मन में बोलता है एक मोल्ड रिमूवर, हाँ। तभी मैनेजर किम द्वावा से बोलते हैं, सब कैसा चल रहा है, मेरा मतलब तुम्हारी ट्रेनी लाइफ। द्वावा बोलता है, मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही चल रहा है। मैनेजर किम आगे बोलते हैं, तुम अपना स्कूल ट्रांसफर क्यों नहीं कर लेते और उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे रहने की फैसिलिटी का ध्यान हम रख लेंगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा होगा चीजों को साथ में मैनेज कर पाना, है ना। मैनेजर किम की बात सुनकर द्वावा काइंड ऑफ शॉक हो जाता है और मैनेजर किम से बोलता है, नहीं ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैनेजर किम आगे बोलते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे तुम अपने डेब्यू तक सरवाइव कर भी पाओगे। द्वावा बोलता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे और फोकस करने की जरूरत है। मैनेजर किम बोलते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पुराने लाइफ अब पीछे छोड़ दो द्वावा, क्योंकि ये तुम भी जानते हो, है ना, कि वहाँ उन कंडीशंस में रहने से तुम्हें एक क्लीन और प्रॉपर ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि नई शुरुआत करने के लिए पहले पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। वैसे द्वावा, क्या तुम जानते हो मोल्ड से छुटकारा पाने का सही तरीका क्या है। द्वावा बोलता है, हाँ क्लीनिंग। मैनेजर किम बोलते हैं, नहीं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाना। सो बेसिकली मैनेजर किम यहाँ पर द्वावा की पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रहे होते हैं कि अगर वो अपनी फीलिंग्स और सोच से दूर होना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यही है कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, एक ऐसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाना जहाँ कोई भी, भले ही वो सोई हो या फिर कोई और, उसे कांटेक्ट ही ना कर पाए।